जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम मिलेगा तभी प्रसाद मिलेगा। नारा बोलो तो हम आपको क्या कहते हैं प्रसाद देंगे। ये सब मानसिक दिवालिया हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इन सबको इलाज की जरूरत है। कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो चाहे वो हिंदू आए चाहे मुसलमान भाई आवे, अगर हम खाना खिला रहे हैं, पूरी बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को खिलाने का प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग जनता पार्टी का नेता ब्लॉक प्रमुख के द्वारा ये बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग तो वास्तव में भाजपा की कठपुतली बन चुके हैं। कैसे हम लोग के बीच में तनाव आवे, कैसे हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करें और कैसे उस झगड़े का फायदा उठा करके ये लोग वोट में कन्वर्ट करके सरकार बना लें। साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। कल से सोशल मीडिया पर एक प्रकरण काफी वायरल हो रहा है, उसकी निंदा कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और क्या कुछ वो मामला था जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो वायरल वीडियो जो बताई जा रही है वो सिद्धार्थ नगर का बताया जा रहा है। एक भंडारे में एक मुस्लिम बुजुर्ग जो प्रसाद लेने गया था, या यूं कह लीजिए कि वो भूखा था, उसको भोजन की जरूरत थी, वो व्यक्ति वहां जाता है तो उसको जय श्री राम के नारे लगवाने के बाद प्रसाद दिया जाता है। उस प्रकरण की चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ उसी जनपद से कमाल खान जी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, मुस्लिम चेहरे हैं। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। धन्यवाद धन्यवाद। आपके गृह जनपद का वो वीडियो है, क्या कुछ प्रकरण था और कौन कौन उसमें शामिल है, क्या कुछ है? देखिए ऐसा है, उस वीडियो में जो भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा है जी। वो जो लवकुश ओझा ब्लॉक प्रमुख है जी। जिसने बयान दिया है कि नारा बोलो तो हम आपको क्या कहते हैं प्रसाद देंगे। ये सब मानसिक दिवालिया हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इन सबको इलाज की जरूरत है। इनके पास ये डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को दिखा करके अपना इलाज करावें। आप मुझे बता दो कि धार्मिक नारे जो भी हैं उन धार्मिक नारों का मैं भी सम्मान करता हूँ, मुसलमान होकर के, और हिंदू सनातन भाई भी मुसलमान के नारों को स्वीकार करता है। तो जब हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब से भारत देश जाना जाता है और उत्तर प्रदेश जाना जाता है खासकर, तो इसमें नारा बोलने के बाद हम आपको पूरी देंगे, ये कहाँ विषय रह गया? ये तो विषय उनका है जिनके मानसिक संतुलन बिगड़ चुके हैं। क्योंकि यहाँ नारों से खाना नहीं देना है, नारा पे खाना नहीं मिलता है। यहाँ हमारा श्रद्धा होता है कि कोई कार्यक्रम हम कर रहे हैं तो चाहे वो हिंदू आए चाहे मुसलमान भाई आवे, अगर हम खाना खिला रहे हैं, पूरी बांट रहे हैं, कुछ भी बांट रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं लोगों को खिलाने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। अब उसमें हिंदू खाता कि मुसलमान खाता ये विषय नहीं है जी। जो जिस तरीके का वहाँ पर दृश्य देखने को मिला कि जो वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो बेहद निरीह दिखाई दे रहा है। भूखा होगा या गरीब कह लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं, या फिर वो समझ लीजिए उसकी श्रद्धा रही होगी या जो कुछ भी मामला रहा होगा, अगर वो प्रसाद लेने वहाँ पर गया तो ऐसे नारे लगवाए जाने से क्या लगता है कि उससे हिंदुत्व बढ़ेगा या फिर हिंदुत्व को कुछ फायदा होगा क्या? पत्रकार महोदय, आप सही बात तो बता ही नहीं रहे हैं। आप हमेशा सोशल मीडिया नारे की चर्चा कर रहे हैं। आपको खुल के कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ब्लॉक प्रमुख के द्वारा ये बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग तो वास्तव में भाजपा की कठपुतली बन चुके हो। आप लोग कतई इस पे कोई चर्चा नहीं। अभी आप बार बार कह रहे हो सोशल मीडिया वीडियो, सोशल मीडिया वीडियो। अरे आप ये बताओ ना कि भारतीय जनता पार्टी का नेता जो ये नारा लगवा करके प्रसाद खिलाने का प्रयास कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी के पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, एक भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री प्रदेश का वो कहता गौरक्षा होगी, दूसरा असम का मुख्यमंत्री कहता गौमांस घर के अंदर खाओ, ठीक, तीसरा मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और मंत्री क्या कहते हैं, मंगल के दिन और चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, आपका मछली खा रहा है और क्या कहते हैं मुर्गा खा रहा है। तो क्या इनका चरित्र है? ये चरित्रहीन है। इनकी कोई चर्चा आप इस तरीके की मत करो। इनको आप टीआरपी की बढ़ाने का प्रयास हम लोग ना करें। ये लोग सामाजिक गिरावट वाले लोग हैं। इनका कोई दीन धर्म नहीं है। इनका सिर्फ दीन धर्म है कि कहाँ हम एक विशेष समुदाय में या कहाँ एक भीड़ में, कहाँ जनसभाओं में कौन सी ऐसी भाषा बोल दें जो आपसी सामंजस्य, एकता और एक दूसरे की ताकत जो हम लोग बन के चल रहे हैं, कैसे हम लोग के बीच में तनाव आवे, कैसे हम लोग एक दूसरे से झगड़ा करें और कैसे उस झगड़े का फायदा उठा करके ये लोग वोट में कन्वर्ट करके सरकार बना लें। उसको तमाम लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कुछ लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग उसको हिंदुत्व से जोड़कर कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, वो एक मुसलमान होकर हिंदू के भंडारे में क्यों चला गया। कोई शानदार जो हिंदू होगा सनातनी भाई, ठीक,
वो कतई ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं मंगल के भंडारे में बुलाए जाते हैं और हम लोग भी जाते हैं, और जो हमारी आस्था व्यवस्था और जो हमारा समुचित चीजें होती हैं हम लोग वहाँ एक दूसरे के भाई के साथ मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कैसे आपने कह दिया कि हिंदू का कार्यक्रम मुसलमान ना जाए? क्यों? हमारे कमाल अहमद खान, हमें लोग भंडारे में बुलाते हैं, हम शौक से जाते हैं। आपकी आस्था आपके विश्वास के साथ हम भी खड़े होकर के अपना विश्वास बनाने काम करते हैं। तो ये कैसे कहा? ये केवल भारतीय जनता पार्टी का नेता ही कह सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गंगा जमुनी की तहजीब से, हिंदू मुसलमान सनातन भाइयों की एकता से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब इस बात से है कि अब जानते हैं क्या, अब मान लीजिए असम में कहा कि गाय मांस घर में खाया जाए, अगर इनको पता चल जाए कि उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे बनेगी, अगर किसी व्यवस्था को ठेस पहुंचा के बनेगी, तो इनको ठेस पहुंचाने में समय नहीं लगता इन लोगों को। अच्छा, एक यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है, आप कह रहे हैं कि आप भी मतलब भंडारे में जाते हैं तमाम, ऐसा तो नहीं है कि वो गरीब मुसलमान था इसलिए ऐसा हो गया? आप भाई एक स्टेटस वाले, आप नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, तो ऐसा आपके साथ नहीं होता? नहीं, उसके साथ क्यों एक गलत हुआ? उसने एक गलत काम किया है। उसने ऐसे लोगों के, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था और खासकर जो मानसिक व्यवस्था से दूषित हों ऐसे लोग वहां प्रसाद को वितरण कर रहे थे। अच्छा, अगर कोई अच्छे लोग होते तो ऐसा नहीं होता? अगर ऐसे सामान्य हिंदू होता तो सवाल ही नहीं। हम, मेरे भाई पत्रकार महोदय, हमारी सेवैयां हमसे पहले आप खाने का प्रयास करते हो, और आपके मंगल का भंडारा जो है का पूरी और सब्जी हम बड़े आनंदमय से खाते हैं। तो हमारा ये वर्षों का प्रेम है, इसे कोई बात नहीं सकता है। ये जो छोटभैया नेता हैं भाजपा के, और छोटभैया क्या जो बड़ा नेता है इनका मुखिया प्रदेश का, वो भी उसी श्रेणी में आता है। नंबर बढ़ाने के लिए नंबर बढ़ाना है इनको, ये बताना है कि कैसे एक दूसरे के बीच की मोहब्बत कम हो। जब जब खाइयां पैदा होंगी समाज में या समुदाय में या जनसभाओं में या गाँव में कॉलोनियों में, तब तब भारतीय जनता पार्टी सफल होने के प्रयास में रहेगी। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बहुत एक बड़ी बात कही है कि आप, हमारी सेवैयां हिंदू भाई खाता है और हम उसके मंगल का भंडारा खाते हैं, ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब है। लेकिन उस व्यक्ति के साथ, उस मुस्लिम बुजुर्ग के साथ गलत ये हुआ कि उसने पहचाना नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता का कार्यक्रम था और वहाँ पर वो नेता भंडारा बांट रहा था। उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है, अगर कोई सामान्य हिंदू होता तो वो ऐसी कोई घटना वहाँ पर नहीं घटती। लेकिन जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो, तमाम लोग मार्मिक पोस्टें लिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो दान होता है, जो भंडारा होता है, जो प्रसाद होता है, उसके पीछे कोई शर्त नहीं होती है, उसके पीछे कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती है कि आपकी आस्था किस में है, आपका विश्वास किस में है। वो महज भगवान का प्रसाद होता है, उसको कोई भी खाए, जिसकी आस्था वो खाए। अगर उसकी आस्था उस व्यक्ति की ना होती तो वो भंडारे में प्रसाद लेने नहीं जाता, क्योंकि आज का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोग अवॉइड करते हैं। अगर हिंदुओं का भंडारा हो तो मुस्लिम वहाँ जाने से बचते हैं, अगर कहीं मुस्लिमों का कार्यक्रम हो तो हिंदू जाने से बचते हैं। ऐसा माहौल देखने को मिलता है, और उसी का ये प्रतिफल है कि वो बुजुर्ग जो चाहे प्रसाद समझ के गया हो या फिर भूखा था भोजन समझ के गया हो, जब उसने हाथ फैला दिया। हिंदुओं में कहावत हमारी तरफ कहा जाता है कि मांगना और मरना एक बराबर होता है। अगर वो व्यक्ति समर्पित होकर प्रसाद मांग रहा था, भोजन मांग रहा था, तो उसके साथ ऐसी घटना उस व्यक्ति की ओछी मानसिकता दर्शाता है, जिसने उससे पहले जय श्री राम के नारे लगवाए। उन्होंने श्री राम का भी अपमान किया और वहां पर जिस व्यक्ति को प्रसाद दिया गया उसका भी अपमान किया। ये मामला जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तो लोग इसकी तमाम तरीके से भर्त्सनाएं भी कर रहे हैं और इस पर तमाम प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। लेकिन इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल के लिए। बने रहे लोग बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।